दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितने भी औलादे हों, माँ बाप अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं। लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बूढ़ा बाप और एक बंदर का ऐसा ही दिल को छूने वाला वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी शहर में एक इंसान जो दो बेटों का बाप था, वो बहुत ही नरम दिल और एक अच्छा इंसान था। उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी। वो बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। उस वक्त बेटे बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। एक दिन यह शख्स मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में इसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया, जो बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। वो तकरीबन मरने ही वाला था। यह देखकर उसने फौरन ही बंदर के बच्चे को उठा लिया और फिर उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी वगैरह करवाई और फिर उसे अपने घर ले आया। अब दोनों बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। फिर धीरे धीरे वो बंदर का बच्चा और उनके बेटे बड़े होते गए और इधर यह शख्स बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते कमर झुक गई थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। लेकिन वो गद्दार बेटे ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने इस बूढ़े बाप का कुछ भी एहसास नहीं था। बस उनको तो बचपन से ही अपने बाप से फरमाइशें करने की आदत थी, जबकि बंदर के उस बच्चे को अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार था। फिर दोनों बेटे जवान हो गए। बाप ने पढ़ा लिखाकर उनको इतना काबिल बना दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थी। शादियां हुई तो उनको बाप का यह घर छोटा लगने लगा था। इधर वो बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ में उनके बेटे कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यह देखकर वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था और अक्सर वो अपने मालिक के साथ में ही लगा रहता था। एक दिन तो बेटों ने बाप को यह कहकर घर से ही निकाल दिया कि अब्बा, अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहें तो हम आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ पर आपकी उम्र के तमाम बूढ़े लोग होंगे, इसलिए आपका वहाँ पर मन भी लगा रहेगा। बूढ़ा बाप समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही हैं, इसलिए वो कहने लगा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग खुश रहो, मैं खुद ही यह घर छोड़कर चला जाता हूँ। यह कहकर फिर बूढ़ा बाप अपने बंदर के साथ में घर छोड़कर चला गया। बेटों ने बूढ़े बाप को घर से निकालकर ये भी नहीं सोचा कि हमारा बाप कहाँ पर जाएगा, किस हाल में रहेगा, बल्कि वो तो खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ बूढ़ा घर से निकल गया। इधर बूढ़े बाप ने फिर से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। लेकिन बुढ़ापे में वो कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, जिसको वो बंदर और खुद खा लेता था। लेकिन एक दिन वो बूढ़ा शख्स अपने बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर गया, जिससे उसके पैरों में सजी चोट आ गई। पेड़ के नीचे थक हार कर बैठा हुआ था, रोने लग गया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। इस तरह से वो बूढ़ा आदमी रोता हुआ अपने बंदर की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात को समझ रहा हो। लेकिन यहाँ पर आप कुदरत का एक और इम्तिहान देखिए। उस शख्स की अपने बुढ़ापे की वजह से नज़रें तो पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में इन्फेक्शन भी हो चुका था, जिससे उसकी आंखें खराब हो गई और वो पूरी तरह से नाबीना हो गया, यानी कि वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। लेकिन उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर वो चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर कहीं और चला जाता, लेकिन उसने अपने मालिक को ऐसा दिलासा दिया कि जैसे कि वो कहने लगा कि मैं हूँ आपके साथ में, आप गम ना करो। फिर वो बंदर अपने बूढ़े मालिक की लाठी बन गया, उनको सड़क पार करवाता। अगर कहीं पर जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। दोस्तों, अगर इंसान की नीयत अच्छी और सच्ची हो और अगर उसके आमाल नेक हो तो अल्लाह ताला उसको कभी भी रुसवा नहीं होने देता है। उस बंदर को बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। उछलना, कूदना और अपने हाथों को इतने खूबसूरत अंदाज में हरकत देना, उसको यह सब कुछ सिखाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो बंदर किसी सर्कस का कोई माहिर जानवर हो। अब उस बंदर ने सड़क पर यही करतब करना शुरू कर दिया। लोग जो उसके करीब से गुजरती तो वो उस बंदर को देखकर खूब हंसते और फिर लोगों ने धीरे धीरे उस बंदर को पैसे देने भी शुरू कर दिए।
इस तरह से उस बंदर से खुश होकर राहगीर पैसे देने लगे। जो पैसे उसको मिलते जाते वो अपने मालिक को देता जाता। अब इस तरीके से वो बंदर 2 वक्त की रोटी आसानी से कमाने लग गया। वो बंदर बहुत समझदार था, अपने मालिक के दिल की हर बात को समझ लेता था और मजे की बात तो यह थी कि वो हर कर्तव्य को बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता था। धीरे धीरे पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया। लोग उसको नाचने वाला बंदर के नाम से जानने लगे। फिर एक बार उसकी इस नेकी को अल्लाह ने कैसे कबूल फरमाया कि उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। वो बंदर बड़े ही अच्छे तरीके से करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा मेला लगा हुआ था। उसमें एक बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को देखा तो उसको देखकर वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस बंदर को अपने सर्कस में शामिल कर लूं। बस यही सोचकर वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े शख्स के पास गया और कहने लगा कि क्या यह बंदर आपका ही है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि जी हाँ, यह खूबसूरत और प्यारा बंदर मेरा ही है। यह मेरे साथ में ही रहता है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। उसके बाद में बूढ़े शख्स ने अपने बेटों की पूरी कहानी सर्कस के मालिक को सुना दी। बूढ़े आदमी की दास्तान सुनकर सर्कस के मालिक की आंखों में आंसू आ गई और कहने लगा कि बाबा जी, क्या आप अपने इस बंदर को मेरे सर्कस में काम करने दोगे? बदले में मैं आपको खूब सारा पैसा दूंगा और आपको रहने के लिए जगह भी दूंगा। और मेरा यह सर्कस सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में भी जाता है। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा कि इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। अब मैं तो देख नहीं सकता हूँ, अब तो मेरा यह बंदर ही मेरा पेट पाल रहा है। इस तरह से फिर बूढ़े आदमी ने हाँ कर दी और वो बंदर उस सर्कस में शामिल हो गया। सर्कस के बाकी जानवरों के साथ में उस बंदर ने बेहतरीन अंदाज में करतब दिखाने शुरू कर दिए। वो बंदर माहिर तो पहले ही था, लेकिन सर्कस में जाकर वो और भी ज्यादा करतबबाज बन गया। एक दिन सर्कस का एक बहुत बड़ा शो चल रहा था। उसमें दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे और अब बारी थी उस नाचने वाले बंदर की। उसने उस वक्त इतने बेहतरीन अंदाज में करतब दिखाए कि सारे लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। यह देखकर वो बूढ़ा शख्स भी बहुत खुश हो रहा था। बूढ़े शख्स ने सुना कि लोग उस बंदर की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उन लोगों में बड़े बड़े रईस भी बैठे हुए थे और यही नहीं, उस बूढ़े शख्स के दोनों बेटे भी अपनी बीवी बच्चों के साथ में मेला देखने आई थी। वो भी इस सर्कस में मौजूद थी। वो पहचान गई थी कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ में रहता था। उनको पता चल गया कि अगर यह बंदर यहाँ पर है तो इसमें हमारा बाप भी जरूर मौजूद होगा। इसलिए फिर वो उसमें अपने बाप को ढूंढने लगी। बूढ़ा बाप खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। बाप को देखकर बेटे समझ गए कि यह बंदर अब इसी सर्कस में काम करता है। यह देखकर वो पछताने लगे कि हमने इस बंदर को घर से क्यों जाने दिया। अपने बाप को निकाल देते, लेकिन हमें इस बंदर को नहीं निकालना चाहिए था। फिर वो अपने बूढ़े बाप के पास गए और आगे पीछे जाकर बैठ गई और कहने लगी, अब्बा जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटों की आवाज सुनकर बाप चुप हो गया। इतने में ही वहां पर सर्कस का मालिक आ गया और कहने लगा कि यह आपका बंदर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब हम बड़े बड़े मुल्कों में इसे लेकर जाएंगे। इतने में ही सर्कस के मालिक की नजर बूढ़े आदमी के बेटों पर पड़ी। वो तो उनके बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था, इसलिए वो उनको देखते ही कहने लगा कि तुम तो बहुत बड़े गद्दार और अपने बाप के नाफरमान बेटे हो, जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को बुढ़ापे की वजह से घर से निकाल दिया। आज यह अंधे हो गए हैं, मगर तुम लोगों को इन पर जरा भी तरस नहीं आया और तुमने इन्हें धक्के मारकर घर से भगा दिया था। आज यह बंदर ही इनका असल बेटा है जो इनका सहारा बना हुआ है। और यह बंदर तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे बूढ़े बाप का है। और अब हम इस शहर से दूर बाहर मुल्कों में जाने वाले हैं। अब यह दोनों हमारे साथ में ही रहेंगी। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और सुन लो, आज जो तुमने अपने बाप के साथ में किया है, कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ में ऐसा ही करेंगे। अब उन दोनों बेटों के पास में पछताने की सिवाय और कुछ नहीं था। उनको फिर वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इस तरह से दोस्तों, उस बूढ़े नाबिना आदमी को और उस नाचने वाले बंदर को अल्लाह ताला ने ऐसा बेहतरीन इनाम दिया कि वो अमीर तो हो ही गई थी, साथ ही इज्जतदार भी हो गई थी। अल्लाह ने बूढ़े शख्स को नाकाम नहीं होने दिया, उनको रुस्वा नहीं होने दिया, बल्कि उनके बुढ़ापे का सहारा वो नाचने वाला बंदर बन गया।